हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं वीडियो तो दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत चीन युद्ध हुआ था वो 1962 ईस्वी को हुआ था, तो एक का आंसर बच्चों डी होगा 1962 ईस्वी में। अगले सवाल तो बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था दोस्तों? जवाहरलाल जो नेहरू थे उनका देहांत हुआ था, इसको याद रखिएगा। 27 मई 1964 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया था, तो 2 का आंसर बच्चों ये होगा 27 मई 1964 ईस्वी को। अगले सवाल तब बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई दोस्तों? जो पंचायत व्यवस्था थी वो नेपाल में स्थापित की गई थी दोस्तों, तो इसका आंसर बच्चों होगा सी नेपाल। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? जो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में, तो 4 का आंसर बच्चों बी होगा बेलग्रेड में। अगले सवाल तब बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी दोस्तों। भारत कितने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई थी? वो था दिन दोस्तों 15 अगस्त 1947 के बाद भारत ने स्वतंत्रता पाई थी, तो 5 का आंसर बच्चों ए होगा 15 अगस्त 1947 में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था इसको याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो 6 का आंसर बच्चों ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है दोस्तों? सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य दोस्तों और 10 अस्थायी सदस्य थे, तो 7 का आंसर बच्चों ये होगा 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1957 ईस्वी में, तो 8 का आंसर बच्चों ए होगा 1957। अगले सवाल तब बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 9 का आंसर बच्चों डी होगा 10 दिसंबर को। अगले सवाल तब बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है वो दोस्तों भारत, तो इसका आंसर बच्चों होगा ये भारत है, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी दोस्तों? तो जनता पार्टी थी उसकी सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी, तो 11 का आंसर बच्चों बी होगा 1977 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 12 नंबर सवाल है दोस्तों, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? एक साथ दोस्तों कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 12 का आंसर बच्चों डी होगा 14 बैंक। अगला सवाल है दोस्तों 13 नंबर, संविधान ने किस भाषा 13 नंबर सवाल दोस्तों, संविधान ने किस भाषा को राज्य का दर्जा दिया है दोस्तों? इसको याद रखिए, संविधान ने हिंदी को राज्य का दर्जा दिया है, तो इसका आंसर ये होगा हिंदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, शॉक थ्योरी को अपनाया गया था दोस्तों। शॉक थ्योरी को कब अपनाया गया था इसको याद रखिएगा। 1990 ईस्वी में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, तो 14 का आंसर बच्चों ये होगा 1990 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर, भारत में विदेश नीति के संचालक हैं दोस्तों। भारत में जो विदेश नीति के संचालक है वो है यशवंत सिन्हा, तो 15 का आंसर बच्चों बी होगा यशवंत सिन्हा। अगला सवाल दोस्तों 16 नंबर सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा राजगोपालाचारी। अगला सवाल है दोस्तों 17 नंबर सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो 17 का आंसर बच्चों सी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, तो 18 का आंसर बच्चों ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल दोस्तों 19 नंबर सवाल है दोस्तों, विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है दोस्तों? जो विदेश नीति का आधार स्तंभ है उसका मुख्य आधार है दोस्तों विश्व शांति, तो 19 का आंसर बच्चों ये होगा विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर सवाल तरफ। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? भारत में जो चुनाव आयोग है उसका गठन कब हुआ था ये पूछा है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था दोस्तों भारत में चुनाव आयोग का गठन, तो 20 का आंसर ये होगा 1950 ईस्वी जनवरी। अगला सवाल दोस्तों 21 नंबर सवाल है दोस्तों, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन की घोषणा का स्वागत किया था दोस्तों? वो था दोस्तों सीपीआई, तो इसका आंसर बच्चों होगा सीपीआई ने 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था, इसका आंसर डी होगा सीपीआई। अगला सवाल है दोस्तों 22 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो भारतीय योजना आयोग थे उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो 22 का आंसर बच्चों बी होगा प्रधानमंत्री।
अगला सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता ही नहीं दोस्तों, लेकिन लिख दिया हूँ। आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन नहीं आता है। और 25 नंबर भी नहीं आता है। तो चलते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, परंपरागत सुरक्षा नीति के दौर कौन कौन से तत्व है। परंपरागत जो सुरक्षा नीति है उसके तत्व है दोस्तों, शक्ति संतुलन है, गठबंधन की नीति है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। जो सभी है वो परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व है। 26 का आंसर डी होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है दोस्तों 27 नंबर सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन के संस्थापक थे दोस्तों। कौन है जो चिपको आंदोलन के संस्थापक थे, वो थे दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे, जो चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। तो 27 का आंसर बच्चों बी होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला सवाल है दोस्तों 28 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूछा है दोस्तों, तो वो हुआ था 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में। तो 28 का आंसर बच्चों होगा बी, 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर सवाल है दोस्तों, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये कहने वाले थे दोस्तों तिलक साहब। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, तिलक। 29 का आंसर सी होगा, तिलक साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला सवाल दोस्तों 30 नंबर सवाल है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर बच्चों होगा यहाँ पे डी, लाल बहादुर शास्त्री। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 31 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि है 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। तो 31 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल दोस्तों 32 नंबर, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है दोस्तों। तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना सक्रिय है। तो 32 का आंसर ये होगा, महाराष्ट्र। अगला सवाल दोस्तों 33 नंबर सवाल है दोस्तों, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था दोस्तों। शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 ईस्वी में। तो इसका आंसर बच्चों होगा ए, 1991 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों 34 नंबर सवाल है दोस्तों, गोलकनाथ मुकदमा कब हुआ था दोस्तों। गोलकनाथ मुकदमा कब आया था, इसको याद रखिएगा 1967 ईस्वी में गोलकनाथ मुकदमा आया था। तो 34 का आंसर बच्चों बी होगा, 1967 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों 35 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार किस वर्ष हुआ था दोस्तों। सूचना का अधिकार 10 दिसंबर को 2005 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों होगा 2005 ईस्वी को। तो इसका आंसर बच्चों होगा 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार आया था, 10 दिसंबर 2005 ईस्वी को। अगला सवाल है दोस्तों 36 नंबर सवाल है दोस्तों, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो किस विचारधारा पर आधारित है। यहाँ पे विचारधारा पूछा है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। जो विचारधारा है हमारी नियोजन व्यवस्था की वो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। तो 36 का आंसर बच्चों बी, डी होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला सवाल दोस्तों 37 नंबर सवाल है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, इसको याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। 37 का आंसर बच्चों ये होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल तब बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल की तरफ। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। जो भूमंडलीकरण है किस विचारधारा पर टिका है, इसको याद रखिएगा। वो उदारवाद पर टिका हुआ है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, उदारवाद। अगला सवाल है दोस्तों 39 नंबर सवाल है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। तो 39 का आंसर जो ए होगा, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। अगला सवाल दोस्तों 40 नंबर सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। 40 का आंसर बच्चों ए होगा। अगला सवाल है दोस्तों 41 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत का गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। भारत का जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था वो था मोरारजी देसाई, जो 1977 ईस्वी में बने थे। तो 41 का आंसर बच्चों बी होगा, मोरारजी देसाई। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर सवाल है दोस्तों, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था दोस्तों। कौन जो सोवियत संघ से संबंधित था, जो वर्सा पैक्ट था दोस्तों, वो सोवियत संघ से संबंधित था। तो 42 का आंसर सी होगा, वर्सा पैक्ट। अगला सवाल दोस्तों 43 नंबर सवाल है दोस्तों, किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है दोस्तों। जो भूमंडलीकरण संबंधित है वो उदारवाद से संबंधित है। तो 43 का आंसर सी होगा, उदारवाद। अगला सवाल दोस्तों 44 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत विविधताओं में एकता का देश है, किसने कहा है दोस्तों। ये नेहरू जी ने कहा था कि भारत विविधता में एकता है। तो 44 का आंसर बी होगा, नेहरू जी। अगला सवाल दोस्तों 45 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के कौन जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो है M.A. स्वामीनाथन। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, M.A. स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है।
अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल की तरफ। 46 नंबर सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। तो 46 का आंसर बच्चों बी होगा, 1945 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन होता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन होता है, इसको याद रखिएगा, वो था दोस्तों बान की मून। तो इसका आंसर जो बी होगा, बान की मून। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ 48 नंबर सवाल है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? सुंदरलाल जो बहुगुणा है वो दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इसका आंसर जो सी होगा, चिपको आंदोलन। अगला सवाल है दोस्तों 49 नंबर सवाल है दोस्तों, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों। जो लिट्टे है वो श्रीलंका के एक आतंकवादी संगठन है। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी, श्रीलंका। ए होगा दोस्तों, श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, श्रीलंका। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 50 नंबर सवाल है दोस्तों, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था दोस्तों? 1974 में भारत ने अपना परमाणु पहला परीक्षण किया था, पोखरण में किया था। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, पोखरण में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 51 नंबर सवाल है दोस्तों। 51 नंबर सवाल है दोस्तों, गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था दोस्तों? भारत संघ का किस वर्ष राज्य बना था? तो 1987 ईस्वी में गोवा भारत संघ का राज्य बना था। तो 51 का आंसर बच्चों बी होगा, 1987। अगला सवाल है दोस्तों 52 नंबर सवाल है दोस्तों, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी को हुई थी, जिसमें 12 सदस्य थे, 12 सदस्य देश शामिल थे। तो 52 का आंसर सी होगा, 1949 ईस्वी में हुई थी नाटो की स्थापना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 53 नंबर सवाल है दोस्तों, योजना आयोग कौन सा निकाय है दोस्तों? जो योजना आयोग है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 43 का आंसर बच्चों बी होगा, गैर संवैधानिक निकाय है योजना आयोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? सवाल है दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसको याद रखिए, कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी को हुआ था और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 54 का आंसर बच्चों बी को, 1969 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों 55 नंबर सवाल है दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। तो 55 का आंसर सी होगा, 2005 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 56 नंबर सवाल है दोस्तों, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों एलत्सीन साहब। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, एलत्सीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 57 नंबर सवाल है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? कौन है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका है जो आसियान का एक सदस्य नहीं है। तो 57 का आंसर डी होगा, श्रीलंका। अगला सवाल दोस्तों 58 नंबर सवाल है दोस्तों, लियाकत 58वां सवाल दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए भीम साहब है, जो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थे 1885 ईस्वी में। तो इसके संस्थापक थे ए भीम साहब। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, ए भीम साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल है दोस्तों, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो 10 सूत्री कार्यक्रम राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो 59 का आंसर डी होगा, राजीव गांधी। अगला सवाल है दोस्तों 60 नंबर सवाल है दोस्तों, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या दोस्तों? 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी दोस्तों। 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो जो थी वहाँ की सरकार, भारत के राष्ट्रपति थे इंदिरा गांधी। तो इसमें ऑप्शन में इंदिरा गांधी का नाम नहीं है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 61 नंबर सवाल की तरफ। 61 नंबर सवाल है दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी दोस्तों? 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद था, उसका विध्वंस हुआ था। तो 61 का आंसर बच्चों होगा बी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को। अगला सवाल दोस्तों 62 नंबर सवाल है दोस्तों, शीत युद्ध के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन है जो शीत युद्ध के संबंध में कथन सही नहीं है? तो उसका जो कथन सही ना था वो था दोस्तों ये डी नंबर सवाल। डी नंबर आंसर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध में सम्मिलित थे दोस्तों। वो युद्ध में सम्मिलित थे ही नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि कौन नहीं है, सही नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 62 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 63 का आंसर सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है दोस्तों, गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है दोस्तों। गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में, विश्व के किसी भी गुट में शामिल होता है दोस्तों, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो 64 का आंसर बच्चों बी होगा।
अगले सवाल तक बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो वो था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, जो बिहार में चला था। तो 65 का आंसर बच्चों बी होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है दोस्तों 66 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत के लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों? तो भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तो 66 का आंसर बच्चों सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 67 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 68 नंबर सवाल है दोस्तों, 68 नंबर सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी, 10 दिसंबर। अगला सवाल है दोस्तों 69 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1885 ईस्वी को हुआ था। इसके संस्थापक थे एओ भीम साहब। तो 69 का आंसर बच्चों होगा 1885 में। अगला सवाल है दोस्तों 70 नंबर सवाल है दोस्तों, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था दोस्तों? कौन सा देश है जिसने भारत पर आक्रमण किया था और पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया था? वो था दोस्तों चीन। तो 70 का आंसर जो होगा चीन। अगला सवाल है दोस्तों 71 नंबर सवाल दोस्तों, सिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों? तो वो हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा 3 जुलाई 1972 ईस्वी को सिमला समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया गया था। तो 71 का आंसर ए होगा। अगला सवाल दोस्तों 72 नंबर सवाल है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। तो इसका आंसर बच्चों होगा सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, इंदिरा गांधी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 73 नंबर सवाल दोस्तों, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? स्टालिन संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1936 ईस्वी को स्टालिन संविधान लागू हुआ था रूस में। तो 73 का आंसर ये होगा 1936। अगला सवाल दोस्तों 74 नंबर सवाल है दोस्तों, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। तो 74 का आंसर बी होगा, 1992 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों 75 नंबर सवाल है दोस्तों, दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये होती है 1950 ईस्वी को दक्षेस की स्थापना हुई थी। 75 का आंसर बी होगा, 1985। अगला सवाल है दोस्तों 76 नंबर सवाल दोस्तों, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों 11 सितंबर 2001 ईस्वी को आक्रमण कर दिया गया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आक्रमण पर। तो 76 का आंसर ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 77 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 77 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन विकसित नगर है दोस्तों? कौन जो विकसित नगर है इसको याद रखिएगा। जो है मुंबई भी विकसित नगर है दोस्तों, कोलकाता भी है, कानपुर भी है। तो इसका आंसर जो डी होगा, जो सभी हैं जो विकसित नगर है। तो 77 का आंसर डी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 78 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है दोस्तों? कौन है जो एक राज्य है, इसको याद रखिएगा। जो बिहार है एक राज्य है दोस्तों। तो 78 का आंसर सी होगा। अगला सवाल है दोस्तों 79 नंबर सवाल है दोस्तों, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। इसका आंसर बच्चों ये होगा, बिहार। जो इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल दोस्तों 80 नंबर सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध पूछा है दोस्तों, ये हुआ था 1999 ईस्वी में। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, 1999 ईस्वी को। तो दोस्ती इसका आंसर बच्चों सी होगा दोस्तों 1980 का आंसर सी होगा, 1999 ईस्वी को। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का कुल 80 ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, जो अब करा दिया हूँ। पॉलिटिकल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं लेकर दोस्तों हिंदी का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।